हाँ जी, किनको क्या पूछना है पूछिए। क्या पूछना है? हाँ जी दीपक जी, क्या पूछना है आपको, बताइए। सर मुझे ये जानना था कि क्या आईआईटी से एमटेक प्लस पीएचडी कर सकते हैं स्टैटिक्स में? एमटेक प्लस पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में किसी आईआईटी में नहीं है। तो क्या प्रॉपर एमटेक है स्टैटिक्स में या फिर पीएचडी अलग से स्टैटिक्स में है सर? हाँ, पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं, एमटेक स्टैटिस्टिक्स का कोई कोर्स नहीं है। ठीक है ना, एमटेक डेटा इसीलिए साइंस है, स्टैटिस्टिक्स का पीएचडी कोई कोर्स नहीं है। पीएचडी कर सकते हैं आप। पीएचडी कर सकते हैं उसके पीएचडी लिए सर किसी क्या? उसके लिए एमएससी होना जरूरी है? 4 ईयर बैचलर डिग्री हो तो पीएचडी कर हाँ जी। सकते हैं, बीटेक है तो कर सकते हैं डायरेक्टली पीएचडी। या अगर थ्री ओके ईयर तो 3 ईयर बैचलर डिग्री है तो फिर आपको 2 ईयर मास्टर डिग्री करना होगा, तब जाके आप पीएचडी कर सकते हैं। ये है। ओके सर। जैसे सर मैं देख रहा था कुछ एमटेक कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टैटिक्स में कराती हैं। एमटेक कहीं नहीं स्टैटिक्स में कराती, एमटेक। एमएससी कराती होगी। एमटेक मुझे लगता है कहीं होगा, एमएससी होगा। सर मैं इनके पोर्टल पे पढ़ रखा था, एमटेक का ही देख रहा था, तो वही कहाँ मुझे पे? कंफ्यूज था। एमटेक क्या, कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी? एमटेक इन स्टैटिस्टिक। चलो जरा हाँ सर्च सर। करता हूँ, ऐसे मैंने तो कभी देखा नहीं है, पर देखते हैं जरा। तो एमटेक इन स्टैटिस्टिक्स कौन सी इंस्टीट्यूट कराती है भाई, देखे जरा। तो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्वालिटी रिलायबिलिटी ऑपरेशन रिसर्च, ये आईएसआई कराती है। एमटेक इन जी सर। दिस। हम्म, एमटेक डेटा साइंस, ये आ गया बिट्स पिलानी का, खुल गया। जी सर। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कोचिन यूनिवर्सिटी सीयू सैट, ये कराती है एमटेक इन इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक। हाँ, तो यहाँ पे है द डिपार्टमेंट ओके सर। ऑफर्स एमएससी डिग्री प्रोग्राम इन स्टैटिस्टिक। ये सीयू सैट है। अभी रिसेंटली मैं अभी गया था केरला, अभी आईएएस या कॉन्फ्रेंस था, अभी रिसेंटली आया हूँ यहाँ से। तो ये कोचिन में है, तो केरला में। सो डिपार्टमेंट ऑफर्स एमएससी डिग्री, तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे है। एमटेक इन इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स नाम से है ना, प्योर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक ठीक है जो आप कह रहे हैं। एंड रिसर्च लीडिंग टू पीएच डिग्री, मतलब एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमटेक इन वही इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक, एंड देन स्टैटिस्टिक्स, देन पीएचडी स्टैटिस्टिक्स। ये करा रही है एमटेक इन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल लैंग्वेज कंप्यूटिंग एंड ऑल दैट, है ना। तो ऐसे ऐसे कहीं है नहीं। एमटेक इन डेटा साइंस आईआईटी हैदराबाद में है। डेटा साइंस ऑलमोस्ट, एमटेक डेटा साइंस ऑलमोस्ट हर आईआईटी में है। तो कहीं पे नहीं, एक ही जगह है जो आप कह रहे हैं जी, यहाँ पे तो है। सर ये डेटा साइंस मिल जाएगा क्या, मतलब एमटेक गेट के थ्रू? जी, गेट स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा रैंक लाएंगे तो आपको मिल जाएगा। डेटा साइंस डेटा मिलेगा। साइंस। हम्म सर कितनी रैंक तक मिल जाएगा सर ये? डिपेंड करता है, वो आप वेबसाइट पे जाके देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक डिफरेंट कोर्सेज के, तो आपको पता चल जाएगा इस बार का क्लोजिंग रैंक क्या था। क्योंकि गेट में ऐसे सिर्फ एक सब्जेक्ट से एडमिशन नहीं होता है, जितने डिफरेंट गेट्स कोर्स हैं। जैसे गेट डेटा, एमटेक डेटा साइंस में एडमिशन चाहिए तो गेट में अराउंड 30 डिफरेंट पेपर्स हैं। और मुझे लगता है ओके कि सर। एक एमटेक डेटा साइंस के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट अलाउड है, मतलब मोर देन 10 डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं गेट के, वो अलाउड हैं। तो उसके लिए जी आपको सर। टॉप 10 रैंक में आना पड़ेगा, तभी जाकर मिलेगा। टॉप 10 स्टैटिस्टिक्स के लिए हो सकता है कंप्यूटर साइंस देंगे, गेट कंप्यूटर साइंस, वहाँ आपको 200 रैंक है तब भी मिल जाएगा, 500 ओके रैंक पे सर। मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ बच्चे ज़्यादा है। हमारे यहाँ बच्चे 1500 बच्चे सिर्फ गेट स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम देते हैं। तो टॉप 10 में आएंगे तभी आपको कहीं पे गेट एमटेक डेटा साइंस मिल सकता है। बाकी दूसरा सब्जेक्ट से है ना, मैथमेटिक्स में है, जैसे आईआईटी खड़गपुर में एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, तो वहाँ पे ओके गेट सर। मैथमेटिक्स एंड गेट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू एडमिशन होता है, ओके सर। क्योंकि मैथमेटिक्स सर जैसे डिपार्टमेंट कराती है। सर जैसे मैंने एमएससी किया था मैथमेटिक्स से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जी, तो सर वही एमटेक करने का प्लान था, एमटेक या फिर पीएचडी आईआईटी से। तो पीएचडी कर लो, उसमें क्या है ढंग से। एमटेक में ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पीएचडी एमटेक 2 साल का है, फिर जॉब मिल जाएगा इजीली। पीएचडी में है 5 साल का, पीएचडी ऑफिशियल ड्यूरेशन 5 साल है पीएचडी का, है ना। ये है, अब तुम जल्दी कर लोगे तुम्हारे ऊपर है, तो तभी वही बहुत सर अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जनरली पीएचडी जो रिसर्च टाइप का होता है, उसमें रिसर्च है। तो सर ये एमटेक आईआईटी में कैसे मिले, मतलब अल्टीमेटली आईआईटी में जाना है सर, उसके लिए क्या तो किया जा गेट सकता मैथमेटिक्स और गेट स्टैटिस्टिक्स दोनों का फॉर्म भरो, अच्छा रैंक लाओ, तो आराम से एमटेक में। बताया ना आपको, जैसे आईआईटी खड़गपुर में एमटेक डेटा साइंस, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट आईआईटी खड़गपुर कराता है, वहीं से मैंने पीएचडी किया है ना। तो है? जी सर। तो वहाँ पे क्या है, गेट मैथमेटिक्स एंड गेट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही वहाँ एडमिशन होता है। यही 2 सब्जेक्ट मेन है, जहाँ आई थिंक, जहाँ मुझे याद है 20 सीटें आई थिंक मैथ्स के थ्रू है, और 5 सीटें गेट स्टैट्स के थ्रू है ओनली। वहाँ पे वो आप देख सकते हो वेबसाइट पे जाके, है ना, आईआईटी खड़गपुर का
वो आप खुद सर्च कर सकते हो। तो कहीं भी एमटेक डेटा साइंस, चाहे गुवाहाटी में है, मद्रास में, जितनी भी आईआईटीज में एमटेक डेटा साइंस है, तो गेट स्टैटिस्टिक्स या गेट मैथमेटिक्स या गेट कंप्यूटर साइंस या आजकल नया गेट कोर्स आ गया, गेट एआई है ना, क्या है उसका नाम, यस सर। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंजन है ना, एआई जो है। सो उसका फॉर्म क्या है, डीए, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, गेट डी है ना, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो दे सकते हो आप। 2 पेपर अलाउड है, कोई 2 भरो, अच्छा रैंक लाओ, अच्छी तैयारी करो, फिर आपको एमटेक मिल जाएगा, है ना। रैंक पे एडमिशन होता है एमटेक में, कि आपको गेट का जो रैंक आएगा उसके थ्रू एडमिशन, और कोई इंटरव्यू नहीं होता आईआईटीज में। आईआईएससी बैंगलोर में एमटेक इन डेटा साइंस है, वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको, तो इंटरव्यू दे के वहाँ पे आपको मिलेगा इंटरव्यू के बाद। बाकी आईआईटीज में इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ गेट के स्कोर पे मेरिट बनती है और उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। सर, जैसे जैसे मैंने सर कोरोना में एमएससी किया था तो उतना पढ़ाई कर नहीं पाया, तो क्या आपके हम्म। कोर्स से सर ये निकल जाएगा, मतलब गेट स्टैटिक्स का ले ले तो? हाँ, गेट स्टैट्स में अभी लास्ट ईयर आदित्य था, जिसका 3rd रैंक आया था गेट स्टैट्स में, उसके मार्क्स थे 60 मार्क्स था उसका, ठीक है। और उस पे उसके 60 मार्क्स, हाँ। तो उसको आईआईएससी बैंगलोर में भी एमटेक डेटा साइंस मिला था, डिफरेंट आईआईटीज में उसको, उसने जहाँ भी अप्लाई किया हर जगह मिला था उसको। उसको पीएचडी आईआईएससी बैंगलोर में मिला था, आईआईटी बॉम्बे में मिला, हर आईआईटी में मिला था। उसने आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी स्टैटिस्टिक्स कर रहा है, जबकि वो लड़का भी एमएससी मैथमेटिक्स किया है आईआईटी भिलाई से, और अच्छा। उसने फिर गेट स्टैटिस्टिक्स दिया, हमारा स्टूडेंट था, 3rd रैंक आया, फिर अभी वो आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में कर रहा है, ये है। बट सर हमने एमएससी में सारा भूल रखा है, एमएससी का सब कुछ भूल गए हैं सर। अभी एक टीचर है सर बाय डिफॉल्ट, तो वही है सर। तो अभी क्या ये कोर्स कंप्लीट कर लेने से आपका रिकॉर्डेड बैच या फिर लाइव बैच का और मॉक देने से सर हो जाएगा? ढंग से पहले टॉपिक समझना पड़ेगा, पीवाईक्यूज कीजिए उसके बाद ढंग से, फिर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट देना कंपलसरी नहीं है, मेनली सिलेबस और पीवाईक्यू बहुत अच्छी तरह आ गया है, तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए, चेक करने के लिए है। मेनली आपको बहुत अच्छी अगर पकड़ है सब्जेक्ट पे, आपको क्वेश्चंस करना आ गया है, मॉक टेस्ट ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो बिल्कुल अच्छा रैंक आ जाए, क्योंकि वो आप टैलेंट पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई ये दवाई नहीं है कि दवाई खाओगे तो वो तो आपके अंदर भी कितनी स्टेमिना है उस पर भी डिपेंड करता है चीज़ें, कि कितना टैलेंट है, कितना इंटरेस्ट है, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। जैसे मेरे यहाँ 1000+ बच्चे हैं जैम गेट मिला के, अब मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ 1000 के 1000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं में से कुछ बच्चे टॉप रैंकर भी होंगे, कुछ क्वालिफाई भी नहीं करेंगे। तो ये सब, हम तो सबको सेम चीज़ें ही दे रहे हैं, लेकिन कौन कितना ले पा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो आप अच्छे से मेहनत करेंगे जरूर आपका अच्छा रैंक आएगा, और आईआईटी में एमटेक आपको इजीली मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, ये है। तो सर जितनी एनआईटी है, सॉरी आईआईटीज है इंडिया में, सब में सर एमटेक है? हाँ, मैथ और एमटेक डिफरेंट स्ट्रीम में है, हर आईआईटी में एमटेक है। आईआईटी, हर आईआईटी में एमटेक है। डेटा साइंस ही नहीं, अलग अलग नाम है, जैसे आईआईटी बॉम्बे में है आईईओआर डिपार्टमेंट है, डेटा साइंस भी है, उसके अलावा कई सारे, जैसे आईईओआर एमटेक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च, आईईओआर डिपार्टमेंट का नाम है। तो वो एमटेक कराती है, वो भी गेट स्टैटिस्टिक्स या गेट मैथमेटिक्स के थ्रू वो लोग भी एडमिशन लेते हैं, तो उससे कर सकते हैं। तो आप एक्सप्लोर कीजिए डिफरेंट आईआईटीज़ की वेबसाइट पे जाकर, कौन सी आईआईटी में क्या क्या एमटेक आपके इंटरेस्ट का हो सकता है। आईएसआई में एमटेक है, जैसे पहला जो कोर्स है ये आईएसआई में भी एमटेक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, क्वालिटी रिलायबिलिटी ऑपरेशन रिसर्च, तो ओआर में है ना। बहुत सारे हैं, तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो वो एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कहाँ एडमिशन आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आप, है ना, कोर्स, अगर रिकॉर्डेड कोर्स खरीद लो, अच्छे से कवर करो, पीवाई को ढंग से सॉल्व करो, एंड देन थोड़ा प्रैक्टिस करो, डिफरेंट बुक्स एक्सप्लोर करो। बुक पढ़ोगे तो और चीज़ें आपको बेटर समझ आएंगे, देन अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया टॉपिक तो एग्जाम अच्छा रैंक आ जाएगा, देन आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो सर गेट स्टैटिक्स का कोर्स कर लिए या फिर गेट मैथमेटिक्स का? गेट मैथमेटिक्स हम लोग नहीं कराते अभी, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स में मेनली काम कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ जैम स्टैटिस्टिक्स है, गेट स्टैटिस्टिक्स है, सीयूईटी है, सीएसआर नेट स्टैटिस्टिक्स ही कराते हैं। तो मतलब सीएसआर नेट तो मैथमेटिकल साइंस है, लेकिन हम स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में हम लोग फोकस करते हैं। तो मैथमेटिक्स का हमारे यहाँ कोर्सेस नहीं है अभी, गेट मैथमेटिक्स का नहीं है, जैम मैथमेटिक्स का है, परिमल सर हमारे यहाँ वो कराते हैं। तो गेट मैथमेटिक्स नहीं है, जैम मैथमेटिक्स कराते हैं हम लोग, है ना, सीयूईटी मैथमेटिक्स कराते हैं। तो गेट मैथमेटिक्स का कोर्स हम लोग नहीं कराते हैं, ठीक है ना। बाकी और इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में जहाँ पे ऑनलाइन देखो तो वो मिल जाएगा आपको, लेकिन पढ़ना एट द एंड सर आपको ही है। तो सर जैसे मुझे गेट स्टैटिक्स ही करना था तो? हम्म तो अभी तो तो एग्जाम है 2 महीने गेट बाद ना, 2 महीने क्या, सॉरी 2 महीने करो, 15 फरवरी, 16 फरवरी को गेट का एग्जाम है। तो आज 20 तारीख है, अभी 1 महीने से कम है। सर नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर प्लान है मेरा, अच्छा, मतलब नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट गेट प्लान है, के लिए। तो अभी आप रिकॉर्डेड कोर्स खरीद लो, लाइव बैच भी स्टार्ट हो गया है। अभी बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव बैच भी ज्वाइन कर, 12,500 फीस है इस बार लाइव बैच का, जिसमें आपको पूरा सिलेबस, जी सर। पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा आपको उसमें। ये रिकॉर्डेड कोर्स खरीदोगे, 5,000 का रिकॉर्डेड कोर्स है ऐप पे, वहाँ से खरीद लो, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। लाइव खरीदोगे तो रिकॉर्डिंग भी साथ में मिलेगा। अगर लाइव बैच आप खरीदते हो तो जो पिछले साल हमने कराए थे वो पूरा रिकॉर्डिंग भी आपको पहले दिन ही मिल जाएगा। तो आप चाहो तो रिकॉर्डिंग से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, फिर साथ में लाइव भी करके आप रिवाइज कर सकते हो, ये है।
तो वैसा है, जो भी आपको ठीक लगे आप ऐप से खरीद लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके पास 1 साल टाइम है, फिर तो बहुत अच्छा रैंक ला सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंटली पूरे साल वर्क किए, आप 3-4 घंटे डेली अगर देते हो प्रिपरेशन को, तो बहुत अच्छा रैंक आ सकता है, क्योंकि बहुत टाइम है ना, ये है। सर सुना हूँ इसमें थोड़ा कंपटीशन भी कम होता है, तो चांसेस मिल होते हैं हाँ आईआईटी मिलने एग्जैक्टली, के। यहाँ कंपटीशन बहुत कम है, 1500 बच्चे बस एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अच्छा रैंक इजीली ला सकते हैं, थोड़े ढंग से वर्क करेंगे तो। मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, आसान है। सर कितनी रैंक तक आईआईटी मिल जाती है सर? वही कह रहा हूँ, देखो आईआईटीज में कंपटीशन ज़्यादा है, तो उसके लिए कोशिश करो टॉप 10 में रैंक आएगा तो पर्टिकुलर, मतलब श्योर है कि आपको मिलेगा कोई अच्छी आईआईटी बॉम्बे या इस तरह से कोई जो अच्छी आईआईटीज हैं जिनका जिस कोर्स का डिमांड ज़्यादा, वो मिलेगा। नहीं तो वैसे तो 300 रैंक पे भी कोई ना कोई कोर्स एमटेक मिल जाएगा। अभी इस बार बच्चा था 324 रैंक था, उसको आईआईटी खड़गपुर में एमटेक मिल गया, कोई कोर्स था नाम याद नहीं मुझे, तो उसमें मिल गया। वैसे तो मिल जाता 300 रैंक में ही मिल जाएगा, लेकिन आप जितना अच्छा रैंक लाओगे उतना अच्छा कोर्स मिलेगा, उतने अच्छे इंस्टीट्यूट मिलेंगे आपको, ये है। तो यानी सर सिर्फ स्टैटिक्स पढ़ के आईआईटी जा सकते हैं, मतलब हाँ मैथमेटिकल एग्जैक्टली, नहीं पढ़ना पड़ेगा? हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स पोर्शन तो कॉमन ही है, तो आप दोनों एक साथ तैयारी कर सकते हो, गेट मैथमेटिक्स एंड गेट स्टैटिस्टिक्स दोनों कर सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपको, है ना, फायदा ही है। लेकिन एक करोगे तब भी ठीक है ना। फिर पीएचडी का भी ऑप्शन है, उसी गेट के थ्रू आप आईआईटी से पीएचडी भी कर सकते हो, गेट के स्कोर पे पीएचडी भी स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स जो भी करना चाहो कर सकते हो आप, ठीक है। ओके सर, तो सर स्टैटिक्स में ही परचेस करते हैं? हाँ स्टैटिस्टिक्स कीजिए, अच्छा से पढ़िए, आगे स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज़ भी है, तो आपको है ना फायदा होगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू, हाँ।